दोस्तों, चीन के खिलाफ ताइवान के मुद्दे को लेकर अमेरिका ने लिया काफी बड़ा एक्शन, जिससे तिलमिला उठा चाइना। जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। आपको पता होगा कि अमेरिका चीन के खिलाफ बैक टू बैक कई सारे एक्शंस ले रहा है, जिसमें से हाल ही में आपको पता होगा कि चीन की तकरीबन 59 कंपनीज को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है अमेरिकी गवर्नमेंट ने। जी हाँ, बात कर ली जाए तो बाइडेन सरकार ने चीन के तकरीबन 59 कंपनीज को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, जिससे अमेरिकी इन्वेस्टर्स उसमें पैसा इन्वेस्ट ना कर पाएं और ना ही उन कंपनीज को अमेरिका में किसी भी तरह की बढ़त मिल पाए, ना ही किसी तरह का प्रोग्रेस हो पाए। यहाँ तक कि आपको बता दें कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने चीन के कमर पर, चीन की इकोनॉमी पर काफी जोरदार लात मारी है और 59 कंपनीज को ब्लैकलिस्टेड करके। वहीं दोस्तों अब दूसरी तरफ अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया है। जैसा कि आप चीन और ताइवान के रिलेशन को लेकर जानते होंगे कि चीन ताइवान को अपना एक स्टेट, अपना एक राज्य मानता है। आपको बता दें वहीं ताइवान खुद को एक स्वप्रशासित कंट्री यानी स्वप्रशासित देश मानता है। आपको पता ही होगा कि चीन के भूमि अधिग्रहण के नियम को लेकर चीन जबरदस्ती अपने आसपास के जितनी भी कंट्रीज हैं जिनके साथ भी वो बॉर्डर साझा करता है, उन सभी कंट्रीज के भूमि पर जबरदस्ती, जी हाँ, अधिकार जताने की कोशिश करता है और उस पर जबरदस्ती अधिकार करने की कोशिश करता है। बात कर ली जाए तो ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है, लगभग जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी कंट्रीज के साथ चीन का कहीं ना कहीं भौगोलिक क्षेत्र में यानी कि भूमि अधिग्रहण को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतभेद बना हुआ है। जितनी भी चीन के साथ जितनी भी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं उन सब के साथ चीन का लगभग ये पंगा बना हुआ है, जिसमें ताइवान भी शामिल है। और ताइवान में तो पूरा का पूरा ताइवान को ही चीन अपना एक स्टेट मानता है। वहीं आपको पता होगा कि ताइवान के जो लोग हैं वो खुद को स्वतंत्र रखना चाहते हैं और स्व प्रशासित कंट्री में रहना चाहते हैं, जहां पर चीन के वन नेशन वन पॉलिसी का कोई भी रूल्स लागू ना हो। लेकिन दोस्तों चीन बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता और चीन उन पर जबरन कब्जा भी करना चाहता है। और बात कर ली जाए तो उसके लिए पूरी दुनिया भर की कंट्रीज को ये भी हिदायत दी है कि अगर ताइवान के साथ कोई कंट्री अपना एक बायलैटरल ट्रेड रिलेशन या किसी भी तरह का संबंध रखता है तो उन्हें चीन का गुस्सा झेलना पड़ेगा और चीन से उन्हें जितना भी मुनाफा होता है या चीन के साथ जितना भी उनका ट्रेड होता है वो सारा का सारा ठप पड़ जाएगा। और बात कर ली जाए तो आपको ये भी बता दें कि चीन के इसी गुस्से की वजह से अभी तक तकरीबन बहुत सारी कंट्रीज़ ने ताइवान को एक कंट्रीज़ के रूप में, जी हाँ, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अमेरिका ने काफ़ी बड़ा कदम उठाया है चीन के खिलाफ। और बात कर ली जाए तो पूरी दुनिया भर में ताइवान के साथ अमेरिका का जो एक रिलेशन है उसको प्रदर्शित करते हुए अमेरिका ने एक कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करते हुए अपने 3 सेनेटर्स ताइवान के दौरे के लिए भेजे हैं, जिसमें से बात कर ली जाए टैमी डकवर्थ और डैन सुलिवेन और क्रिस्टोफर कून्स, ये तीनों शामिल हैं जिन्होंने ताइवान का दौरा किया है। जिसमें से बात कर ली जाए टैमी डकवर्थ ने वहाँ पर एक बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने 7.5 लाख डोजेस, जी हाँ, कोविड-19 की वजह से जो पैंडेमिक हुई है उसको लेकर तकरीबन 7.5 लाख डोजेस अमेरिका प्रोवाइड करेगा वैक्सीन, जी हाँ, ताइवान को। और बात कर ली जाए तो इसको लेकर टैमी डकवर्थ ने अपना एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है ताइवान इज ए पार्ट ऑफ कंट्रीज प्लान टू शेयर टू शॉर्ट्स ग्लोबली। दोस्तों बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि अमेरिका इन दिनों बहुत सारी कंट्रीज़ को वैक्सीन भी प्रोवाइड कर रहा है। जो कंट्रीज़ को मदद चाहिए उन सभी को, बिल्कुल उसमें से अब अमेरिका ताइवान को भी शामिल कर चुका है और ताइवान को भी ग्लोबली अब प्रोवाइड कर रहा है वैक्सीन, जिसमें 7.5 लाख डोजेस ताइवान को मिलेगा, जिसको लेकर चीन काफ़ी ज़्यादा बौखला उठा है। क्योंकि बात कर ली जाए चीन ने कुछ दिन पहले ये ऑफर किया था ताइवान को कि भाई हम आपको वैक्सीन देंगे लेकिन आपको मेरा प्रभुत्व स्वीकार करना होगा। लेकिन दोस्तों ताइवान ने बिल्कुल इस बात से इनकार कर दिया। और बात कर ली जाए ताइवान को अब अमेरिका ये वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है और इसके लेकर जहाँ ये बात साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अब ताइवान की मदद के लिए अमेरिका भी अपनी पूरी समर्थन के साथ खड़ा हो चुका है। दोस्तों जिसको लेकर चीन काफ़ी ज़्यादा घबरा उठा है। चीन ने एक भड़काऊवादी बयान भी दिया है जिसको लेकर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्पोक पर्सन वांग वेनबिन ने पूरी तरह से बरसते हुए अमेरिका पर उन्होंने ये कहा कि वन चाइना पॉलिसी का ये वायलेट कर रहा है अमेरिका। जी हाँ, उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि खुद को प्रतिनिधित्व के रूप में रिप्रेजेंट करते हुए, जी हाँ, अमेरिकी अथॉरिटीज़ ताइवान में विजिट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बात ऐड की कि यह वन चाइना पॉलिसी और प्रोविज़न ऑफ 3 सीनो यूएस ज्वाइंट कम्युनिटीज़ का काफ़ी बड़ा घोर उल्लंघन है, जिसका चीन पुरजोर विरोध करता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात कहा कि अमेरिका को फिलहाल ऑफिशियली ताइवान के साथ किसी भी तरह के एक्सचेंज को लेकर फिलहाल स्टॉप लगानी होगी और आधिकारिक रूप से ताइवान के साथ किसी भी तरह का आदान प्रदान रोकना होगा। दोस्तों इसको लेकर
चीन ने अमेरिका को साफ साफ लफ्जों में ये बात कह डाली है। वेल दोस्तों, बात कर ली जाए तो आने वाले वक्त में जिस तरह से चीन और अमेरिका के हालात बिगड़ रहे हैं उसको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि ये काफी बड़ा वॉर का भी रूप ले सकता है। वेल दोस्तों, जिस तरह से अब अमेरिका पूरी तरह से ठान चुका है कि चीन की हालत हम पतली करके ही छोड़ेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही अमेरिका ने कई सारे कदम उठाए हैं, जिसमें से चीन के तकरीबन 59 कंपनीज को ब्लैक लिस्टेड करना हो या चाहे ताइवान की मदद के लिए आगे आना हो और ताइवान को एक कंट्री के रूप में उनको वैक्सीन प्रोवाइड करना हो। इन सभी चीज़ों को लेकर जिस तरह से अमेरिका पूरी तरह से ताइवान की मदद कर रहा है और ताइवान को हथियार देने की भी बात कर रहा है, उस तरह से ये साफ कहा जा सकता है कि अब चीन की खैर नहीं होने वाली। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है अमेरिका के इन एक्शंस को लेकर? नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।